हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज से हम क्लास 6 का एनसीईआरटी जो मैथ है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है नोइंग ओवर नंबर्स। चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 नोइंग ओवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी है, जैसे कि 28, क्या ये एक नंबर है? यस। 287 ये एक नंबर है? यस। तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, हमें नंबर्स के बारे में जानना है। अब सबसे पहले यदि हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नेम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नेम जानेंगे कि हमें इनको कैसे बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिस्टम हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक है हमारे पास इंडियन सिस्टम और दूसरा है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम क्या होता है, जो इंडिया में यूज़ किया जाता है, और इंटरनेशनल सिस्टम जो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जाता है उसे इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडियन सिस्टम है तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले इसमें होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले जो हमारे पास ये है फर्स्ट 3 के बाद कोमा, देन 2 2। ठीक है, जो आपके पास ये है वंस, टेंस, 100, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम वंस पीरियड बोलते हैं। ये किसका पीरियड है? वंस का पीरियड है। वंस के पीरियड में कितने प्लेस हैं? 3 प्लेस है, वंस, टेंस एंड 100। इसी तरह इसे कौन सा पीरियड बोलते हैं? इसे 1000 का पीरियड बोलते हैं, इसे लाख का पीरियड बोलते हैं और इसे करोड़ का पीरियड बोलते हैं। यानी कि हमारे पास वंस के पीरियड में कितने प्लेस है? 3 प्लेसेस, 1000 के 2, लाख के 2, करोड़ के 2। यानी कि वंस पीरियड को छोड़कर बाकी जो भी आपके पास पीरियड हैं उसमें दो दो प्लेसेस हैं। ठीक है, और उसी की तरह हमारे पास वंस पीरियड में के बाद 2 के बाद आपके पास कॉमा लगाया जाता है। ये है आपका इंडियन सिस्टम, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अब है 276,543, क्या ये एक नंबर है? यस। अब आप इसका जो नेम है कैसे लिखोगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम डेजिग्नेट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये क्या हुआ आपके पास? 2,76,543। ये आपके पास इंडियन सिस्टम में नेम है इस नंबर का। ठीक है, यहाँ तक आपको होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हम डील करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, जो आपकी ये चल रही है, ये आपकी इंट्रोडक्शन चल रही है चैप्टर एक्सरसाइज 1 की। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो भी नंबर नेम है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेवल पे होगा। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसमें लाख नहीं आता, इसमें 100,000 आता है। फिर इसमें उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, 3 के पीरियड है। जो पीरियड है इसमें 3 प्लेसेस के बाद है। वंस, टेंस, 100 का कौन सा पीरियड है ये? इसे हम बोलते हैं वंस पीरियड, इसे हम बोलते हैं 1000 पीरियड, इसे हम बोलते हैं मिलियन पीरियड। ठीक है, वंस पीरियड में आपके पास वंस, टेंस, 100, 1000 पीरियड में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन पीरियड में आपके पास मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो है आपके पास है 3 के बाद आपके पास पीरियड आते जाएंगे। ठीक है, और जो इंडियन सिस्टम में था उसमें
जो वंस पीरियड था वो 3 के बाद, देन 2 के बाद आता था। ये इसमें डिफरेंस है। अब हम उसका जो है नंबर नेम लिखते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, क्या ये एक नंबर है? 3 4 5 6 7 8, ये एक नंबर है। तो अब हम इसका इंटरनेशनल सिस्टम पे नेम लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो आप क्या नेम लिखोगे इसका? 300, 45,000, 45। ये याद रखना, 45 की स्पेलिंग FORTY होते हैं। यहाँ पे बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं। 45,000 678, ये आपके पास है इंटरनेशनल सिस्टम में नेम। ओके, अब हम इसके आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, 3 4 5, वही नंबर ले लेते हैं, 6 7 8। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम फेस वैल्यू देख लेते हैं। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होती है? जैसे कि आपके फेस आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, आपकी अलग पहचान है, आपके फेस से ही आपकी पहचान की जा सकती है। उसी तरह इसमें डिजिट के फेस को देख के, डिजिट को देख के उसकी पहचान की जाती है। फेस वैल्यू का मतलब है फेस। जैसे कि 6 की फेस वैल्यू क्या है? 6। 4 की फेस वैल्यू क्या है? 4। 3 की फेस वैल्यू क्या है? 3। यानी कि जो भी डिजिट होता है वो इटसेल्फ उसकी फेस वैल्यू होती है। उसके बाद आपके पास आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हमें बताती है पोजीशन ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है, 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास एक नंबर है। तो प्लेस वैल्यू क्या बताती है? इसकी पोजीशन। जैसे कि 7 की पोजीशन क्या है, 6 की पोजीशन क्या है। जैसे कि आपको पता है 8 की पोजीशन वंस प्लेस पे है, तो 8 मल्टीप्लाई 1, 8। 7 की पोजीशन 10th प्लेस पे है, 7 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से, 70। 6 की पोजीशन क्या है? 6 की प्लेस वैल्यू या पोजीशन 6 इंटू 6 की पोजीशन क्या है? 100। तो 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 5 की पोजीशन क्या है? 1000। तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 की पोजीशन क्या है? प्लेस वैल्यू 4 मल्टीप्लाई, ये कौन सी पोजीशन पे है? 10,000। तो आप 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 की पोजीशन क्या है? 3 मल्टीप्लाई लाख, तो आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपने सीखा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। यदि आपको जल्दी निकालना है तो आप क्या करोगे? 8 की प्लेस वैल्यू 8, 7 की प्लेस वैल्यू 70, तो आप 7 लिखोगे और जितने भी डिजिट बचे हैं राइट हैंड साइड में, तो उसके प्लेस का आप 0 लगा दोगे। 70, 6 के 6 और 2 जीरोस, 5 की 5 और 3 जीरोस, 4 जीरोस, 3 5 जीरोस। तो आप इस तरह प्लेस वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है 30456, तो इसमें फेस वैल्यू क्या है? 0 की 0। और प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? 0 मल्टीप्लाई 1000 प्लेस पे है 0। यानी कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, यदि आपके पास किसी भी नंबर में 0 की प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो ऑलवेज आपके पास 0 ही होती है।
आप बिना सोचे समझे बोल सकते हो कि 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑलवेज 0, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 ऑलवेज 0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है 3 4 5 6 7 8। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि राइटिंग न्यूमरल्स बाय प्लेसिंग कॉमा प्रॉपरली, यानी कि आपको कॉमा लगा के प्रॉपर वे में लिखना है, उसे ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो, यही तो करते हो कि कोई भी नंबर है उसमें कॉमा लगा दो तो वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। जैसे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगी, आपको 3 के बाद कॉमा लगाना है, देन 2 के बाद, यह आपके पास इंडियन सिस्टम में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसी तरह आप इंटरनेशनल में भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपको 3 4 5 6 7 8, इसकी इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? 3 के बाद कॉमा देन 3। ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमारे पास आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है आपको एक्सपेंड करना। जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर है 3 4 5 6 7 8, ये नंबर है, आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है आगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके प्लेस वैल्यू का सम लिख सकते हो। इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 3 की? 3 और कितने जीरोस? 1 2 3 4 5 प्लस सम लिखना है ना, 4 4 जीरोस 5 3 जीरोस 6 2 जीरोस प्लस 7 1 जीरो प्लस 8। ये क्या आपके पास? ये आपके पास होगी एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि जो प्लेस वैल्यू का सम है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। सबसे पहले आप 3 के लिए प्लेस वैल्यू लिखोगे, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 7 8, ये आपके पास होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से बाद आपके पास आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आपके पास नंबर हैं 23 25 22, आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है ए बी सी, सबसे पहले ए कौन से प्लेस पे आता है? 1 पे, बी 2 पे, सी 3 पे, ऐसे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? 22, देन 23, देन 25। ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर हो गया। कई बार क्या करते हैं हम, इसके बीच में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा देते हैं। अब बच्चों को लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है। बच्चे आप इस कंफ्यूजन को दूर करें। यहाँ पे लेस देन जो साइन है, लेस देन का पहला वर्ड क्या है? एल। तो लेस देन का साइन जैसे है, जैसे एल लेटर है वैसे ही लेस देन का साइन होता है, ऐसे। ये होता है लेस देन का साइन और ये होता है ग्रेटर देन का साइन। तो आप इसके बीच में ये लेस देन साइन भी लगा सकते हो। 22 लेस देन 23 लेस देन 25, ये आपके पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बाद हमारे पास आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग आपको पता लग गया कि सबसे पहले सबसे छोटा, डिसेंडिंग इसके अपोजिट है, सबसे पहले सबसे बड़ा। जैसे कि हमारे पास 23 28 22 24 है, तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? 28, देन 24, देन 23, देन 22। ये आपके पास हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का आपको पता लग गया, डिसेंडिंग ऑर्डर का पता लग गया। इसके बाद जो है आपकी जो इंट्रोडक्शन है
एक्सरसाइज 1.1 की वो यहाँ पे ख़त्म होती है। सफिशेंट है इतनी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है। तो आपको क्या होमवर्क दिया जाता है, आपको जो 2 क्वेश्चन दे देते हैं हम, उसका आपको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में नेम लिखना है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6 ये आपके पास है इंडियन सिस्टम में इसका नेम लिखना। और उसके बाद ये आपको इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नंबर नेम लिखना। जो ये एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म होती है, ये आपके लिए होमवर्क है। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा मैथ जितना भी मैंने कराया है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट। मिलते हैं इस तरह की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।